क्योंकि अब एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो एक तरफ एनडीए, लेकिन बंगाल पर कौन किस पर भारी नजर आ रहा है इसको लेकर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण, क्योंकि बंगाल से 42 लोकसभा सीटें आती हैं और तीसरा बड़ा राज्य है जो कि लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले यहां पर काफी खलबली देखने को मिली है और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गणित सामने आ रहा है, उस हिसाब से यहां पर किसकी जीत हो सकती है, क्योंकि बंगाल चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव भी माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर हाल ही में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। और ऐसे में अब क्या 2019 के मुकाबले बीजेपी 2024 में बड़ी जीत की तरफ बढ़ेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस कहा से ममता बनर्जी ने प्लान तैयार किया है और जिस कहा से अब विपक्षी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो बंगाल में कौन किस पर भारी है, क्या बंगाल में खेला बीजेपी कर पाएगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में बंगाल में पंचायत चुनाव में यह ममता बनर्जी ने बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि इस चुनाव में भी हिंसा देखने को मिली है, लेकिन पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी ने यहां पर जो है बड़ी जीत हासिल की है। यहां पर अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े पश्चिम बंगाल को सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर महागठबंधन बना है और ऐसे में पश्चिम बंगाल में क्या इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले और खलबली वाले सामने आ रहे हैं। बंगाल को लेकर बीजेपी ने जो नया प्लान तैयार किया है उस हिसाब से 42 लोकसभा सीटों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है और इस हिसाब से बंगाल की जनता इस बार टीएमसी या फिर बीजेपी किसका साथ दे सकती है, इसको लेकर चुनावी आंकड़े और चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं। इससे पहले बिहार को लेकर भी महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखा चुके हैं, 40 लोकसभा सीटें आती हैं। लेकिन बात की जाए पंचायत चुनाव की 2023 में, तो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में यहां सबसे ज्यादा सीटें टीएमसी ने ही जीत हासिल की है। यहां पर जिला परिषद में से 20 सीटों पर यहां पर टीएमसी, जबकि बीजेपी 0 सीट, लेफ्ट 0 सीट, कांग्रेस 0 सीट। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि यहां पर जो है महागठबंधन बन सकता है, जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी चुनाव मिलकर लड़ सकती है, लेकिन सीट फॉर्मूला भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंचायत समिति में भी 317 सीट टीएमसी, बीजेपी 6 सीट, 2 सीट लेफ्ट, कांग्रेस 0 सीट। इस तरह से अगर बात की जाए ग्राम पंचायतों में भी टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आंकड़े बदल जाते हैं, जिस कहा से पश्चिम बंगाल को लेकर पंचायत चुनाव में यह 2018 के मुकाबले 2023 में बीजेपी की सीटों में इजाफा हुआ, जबकि टीएमसी की सीटों में गिरावट भी देखने को मिली है। और अब क्या आंकड़ा बन सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े हैं वो भी काफी चौंकाने वाले सामने आ रहा है। अब तक यहां पर बंगाल में सीपीएम और यहां पर टीएमसी का ही कब्जा रहा है। 1980 से लेकर यहां पर 2019 तक, यहां पर बात की जाए 2009 से लेकर 2019 तक 3 बार यहां पर टीएमसी ने बड़ी पार्टी बनी है, बड़ी जीत यहां पर मिली है टीएमसी। लेकिन अब किसका नंबर आता है, जिस कहा से 2019 में टीएमसी ने 22 सीट, बीजेपी ने 18 सीट और कांग्रेस ने 2 सीटें हासिल की थी। 2014 की भी बात की जाए तो टीएमसी 34 सीट, कांग्रेस 4 सीट, सीपीएम 2 और बीजेपी 2 सीट थी। लेकिन 2 सीटों से बीजेपी का जो सफर यहां पर 18 तक पहुंचा है। लेकिन अब क्या आंकड़ा बढ़ेगा बीजेपी का या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यहां महागठबंधन बन चुका है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के भी आंकड़े अगर बात की जाए तो यहां 1972 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसके बाद लगातार यहां पर लेफ्ट यहां सरकार में रही है। 1977 से लेकर यहां पर 2006 तक लेफ्ट की सरकार रही थी, लेकिन 2011, 2016 और 2021 में यहां ममता बनर्जी ने 3 बार यहां पर जो है मुख्यमंत्री बनने का भी रिकॉर्ड नाम किया है। और वर्तमान की भी बात की जाए तो एकमात्र ऐसी महिला मुख्यमंत्री है जो फिलहाल यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर हैं। लेकिन अब सवाल है कि लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 81 सीटें हासिल की थी, टीएमसी ने 207 और कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार गठबंधन हुआ है और पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें आ जाती हैं। अगर 2016 की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में यहां पर 44% वोट शेयर टीएमसी को रहा था। 2021 में यह वोट शेयर में इजाफा हुआ, 48% तक पहुंच गया। वही बात की जाए बीजेपी के लिए, 2016 में बीजेपी 10% वोट शेयर, लेकिन विधानसभा चुनाव 2021 में 37% वोट शेयर तक पहुंची, यानी एक तरफा यहां पर सीधे तौर पर टक्कर जो है टीएमसी विशेष बीजेपी हो गई है और अब बीजेपी का वोट शेयर पश्चिम बंगाल में बढ़ा है। अब क्या आंकड़ा लोकसभा चुनाव में बन सकता है? बंगाल में अगर बात की जाए टीएमसी का वोट शेयर यहां पर लोकसभा चुनाव 2014 में 39% वोट शेयर था, विधानसभा चुनाव में 2016 में 44% तक पहुंचा और लोकसभा चुनाव 2019 में 43% और विधानसभा चुनाव 2021 में 48% पहुंचा। यानी सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर में इजाफा देखने को मिला है।
इसके अलावा बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के वोट शेयर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 2019 में 40% वोट शेयर, लेकिन विधानसभा चुनाव में 37% वोट शेयर रहा। इस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी अब चुनाव हो चुका है और ऐसे में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, इसको लेकर पश्चिम बंगाल के लिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आज चुनाव होता है बंगाल के लिए 42 लोकसभा सीटों के लिए, तो टीएमसी 44% वोट शेयर से 20 से 22 सीट हासिल कर सकती है, जबकि बीजेपी की बात की जाए तो 40% वोट शेयर से 18 से 20 सीटें हासिल कर सकती है। सीपीएम 1 से 2 सीट, कांग्रेस 1 से 2 सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इससे पहले पंचायत चुनाव और यहां पर विधानसभा चुनाव में भी काफी कड़ी टक्कर यहां देखने को मिली है। तो ऐसे में जो लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से टाइम्स नाउ या पर ईटीजी का जो सर्वे है, उस हिसाब से यहां खलबली देखने को मिल सकती है। इस तरह से बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में क्या गठबंधन को फायदा होगा या सीधे तौर पर टीएमसी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बंगाल को लेकर सीट फॉर्मूला फिलहाल यहां सामने नहीं आ रहा, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द सामने आएगा, तो काफी कुछ आंकड़े और बदल सकते हैं।